काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी राय रख रहे हैं। मेरे भी कमेंट बॉक्स में मैंने चेक किया कि काफ़ी लोगों की अलग अलग एडवाइस थी। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि आप फालतू का रूमर फैला रहे हो, डॉग ब्रीड बैन नहीं हुई है, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन हुआ है ना। कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भैया ये चीज़ गलत है, ऐसा कोई बैन वैन नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है AWBI के द्वारा। तो क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसके बारे में आज डिटेल में बात कर लेते हैं और हमसे गलती कहाँ हो रही है इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप पूरा लेटर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा गलत होती है ना। आज का ये तो वो मुद्दा नहीं है, ये 3 महीने पहले हाई कोर्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ये जो 3 डॉग ब्रीड है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इनको बैन कर देना चाहिए। और इन डॉग्स में नाम था रॉटविलर का, पिटबुल का और डॉग अर्जेंटिनो का। लेकिन हाई कोर्ट ने ये बोला कि भैया ये हमारा काम नहीं है बैन वगैरह करना। तो उन्होंने अपना पूरा जो ये चार्ज है डॉग ब्रीड बैन करने का, ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को सौंपा कि आप देखिए अलग अलग स्टेट में आप इंक्वायरी करवाइए कि क्या कर सकते हैं, सबकी एडवाइस क्या है। ठीक है, तो अगर इसको बैन करना है तो आप देख लीजिए बैन करना है या नहीं करना। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर जवाब देना था। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये दिसंबर में हुआ था। ठीक है, जैसे ही 12 या 13 मार्च को ये जब 3 महीने पूरे होने लगे, जब 3 मंथ पूरे होने लगे, उसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 23 डॉग ब्रीड को बैन कर रहे हैं जो डेंजर्स हैं। अब लोगों को यहाँ तक नॉलेज है कि 23 डॉग ब्रीड बैन हो चुकी हैं, लेकिन आप लोगों को समझना होगा ये जो पूरा जो नोटिस है ये काफ़ी बड़ा नोटिस है, 3-4 पेज का नोटिस है। ठीक है, आप पहले आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। इसमें जो 23 डॉग ब्रीड लिख रखी हैं उनमें जैसे अब मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, एक लिख रखा है टेरियर ग्रुप। अब टेरियर ग्रुप में जितने भी टेरियर डॉग आते हैं, चाहे वो अमेरिकन पिटबुल टेरियर हो, चाहे वो फॉक्स रशियन टेरियर हो, ठीक है, इसी तरीके के और भी जो टेरियर डॉग्स हैं उन सबको बैन कर दिया गया इंडिया से। फिर जो मैस्टिफ जो ग्रुप्स आता है, मैस्टिफ ग्रुप में इंग्लिश मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ है ना, या और भी जो मैस्टिफ टाइप के डॉग आते हैं उन सबको बैन कर दिया गया है। तो खाली 23 डॉग ब्रीड नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा डॉग ब्रीड बैन हो चुकी हैं। और लास्ट में एक्स्ट्रा और लिख रखा है, यानी कि और भी डॉग ब्रीड बैन हो सकती हैं और डेफिनेटली होंगी, जैसे कि साइबेरियन हस्की, सिज्जू वगैरह जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सही नहीं है, सूटेबल माना जाता, उनको भी बैन करने की ये बात करेंगे। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है, जैसे मैंने बताया कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन हुआ है, तो ऐसा नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन हुआ है, ये प्रॉपर इंडिया में बैन हो चुके हैं। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं होगे तो 10-12 साल बाद आपको कोई भी प्योर डॉग ब्रीड इंडिया में नहीं दिखेगी। दूसरी बात आती है कि AWBI का रूल है, तो AWBI का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है। ठीक है, ये केंद्र सरकार का आदेश है। अगर AWBI का रोल होता तो इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती, इतने ज़्यादा लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते। ठीक है, इतना ज़्यादा केस फाइल नहीं होते। आज इंडिया के हर जगह से ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है, केस हो रहा है, चाहे वो KCI हो, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, या और भी जो क्लब्स हैं वो सारे के सारे मिलके केस फाइल कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, स्टे ऑर्डर लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हैशटैग जो चल रहा है उससे क्या होगा कि इनका केस और मजबूत होगा। हम सब लोगों की एक कम्युनिटी है, चाहे वो डॉग ब्रीडर हो, चाहे डॉग ट्रेनर हो, चाहे फिर वो ग्रूमर हो, चाहे वो पेट शॉप वाला हो, चाहे वो डॉग फीड बेचने वाला हो, चाहे वो डॉग ओनर हो, चाहे उसने एक ही डॉग रखा हो, वो सारी एक कम्युनिटी बन जाती है। सबका एक ये साथ जरूरी है इस टॉपिक पे बात करने का, और जो ये नोटिस आया है इस पर स्टे लेने का। ठीक है, तो आप अपनी बात रखने के चक्कर में या अपने आप को महान बताने के चक्कर में कुछ भी मत लिखिए, कहीं भी कुछ भी रूमर मत फैलाइए। दूसरी बात आती है कि भैया जिनके डॉग हैं वो तो रखेंगे, है ना, उनके कोई डॉग नहीं उठा रहा। ये काफ़ी हद तक तो बात ठीक है कि भैया जिनके पास डॉग हैं वो अपने डॉग रखेंगे, वो अपने डॉग नहीं देंगे। लेकिन जो नगर निगम डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिसर्स घर घर में जाके चेक करेंगे, डॉग को स्टेरलाइज करवाएंगे, जिससे वो आगे ब्रीडिंग ना कर पाए। ठीक है, उसका ऑपरेशन होगा। और ये जो ऑपरेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, इसमें कई बार डॉग मर भी सकता है। मान लीजिए बच भी जाता है तो 10 दिन तक डॉग को देखभाल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे ब्रीडिंग ना हो सके, आगे कोई भी पपी ना आ सके। ठीक है, और आप ये देखिए जिनके पास अभी पपी हो गए या होने वाले हैं 1-1.5 महीने में, वो अपने पपी सेल भी नहीं कर सकते, उनको उनके पास ही रखने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने कोई डॉग ऐसा रखा भी है जो डॉग ब्रीड बैन की लिस्ट में है, तो जो आपके नियर बाई जो आपके पड़ोसी वगैरह है वही शिकायत कर देंगे कि इनके पास तो इतना ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है, वो काफ़ी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अपने आप को अच्छा या इंटेलिजेंट साबित करने के चक्कर में कुछ भी कहीं भी मत लिखिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कृपया करके चुपचाप बैठिए, क्योंकि ये वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी डॉग नहीं रखा, ठीक है, या जिनको कभी ज़िंदगी में डॉग रखने भी नहीं है, इन्हें पता ही नहीं डॉग होते क्या हैं, ये इमोशनली कनेक्ट भी नहीं है किसी डॉग से। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और यकीन मानिए यदि इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर जल्दी स्टे ऑर्डर नहीं आता है, इस नोटिस के ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं आता है, तो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम रोड के ऊपर अनशन करने लग जाएंगे कि भैया आपने ब्रीड कैसे बैन कर दी। क्योंकि चक्कर ये है ना, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। वो बोलते हैं बाइटिंग केस, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाइटिंग केस है वो स्ट्रीट डॉग के आते हैं। ठीक है, और ये प्योर ब्रीड को बैन कर देना एक तरह से बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी, बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमारे डॉग तो सेफ है, हमारे पास तो लैब्राडोर या जर्मन शेफर्ड है, तो यकीन मानिए जैसे ही उस लिस्ट के आप लास्ट में एसेक्ट्रा पढ़ते हो ना, तो आप समझ जाइए कि और भी ब्रीड बैन होंगी। इनफैक्ट इंडिया में जितनी भी प्योर ब्रीड है ये सब बैन हो जाएंगी। अब आप लोगों को ये चीज़ मजाक में लग रही होगी, तो 3 महीने पहले जब ये नोटिस जारी हुआ था, जब एक नोटिफिकेशन आया था कि ब्रीड बैन हो सकती है, तभी भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया था, इसको मजाक में लिया था। उसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों से गलती कहाँ हो रही है, जो पेट ओनर हैं या ब्रीडर्स वगैरह हैं, उनसे गलती कहाँ हो रही है। एक तो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि वो सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लग रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लग रहे हैं, एक साथ मिलके आवाज कोई नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी गलती तो ये हो रही है। दूसरी गलती हो रही है, हर व्यक्ति अपना फायदा देख रहा है। हर व्यक्ति अपना फायदा देख रहा है कि चलो ठीक है, हो रहा है तो मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चे सेल कर दूं, मेरे पास थोड़ा पैसा आ जाए, अभी बात दबी रहे तो ठीक है। भैया अगर आपने ऐसा गलती से कर भी दिया ना कि ये बैन होने के बाद भी सेल कर दिए, तो हो सकता है आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ। ठीक है, फिर कुछ पेट ओनर हैं जो अपने डॉग को वापस दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत करिए आप, क्योंकि आपका डॉग आपसे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप उसको वापस बाहर दे देंगे, छोड़ देंगे, तो वो डॉग के साथ बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसका पाप जो लगेगा ना, वो सबसे बुरा लगेगा। आपका डॉग है, अपना डॉग है, अपने पास रखिए, पेशेंस रखिए। आप इस मुद्दे के ऊपर, इस जो नोटिस आया इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, एक साथ मिलके लड़ते हैं, और लीगली लड़ते हैं। इनलीगली नहीं लड़ना है हमें, हम लीगली लड़ते हैं, कोर्ट के द्वारा लड़ते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं हमारे डॉग सेफ होंगे, कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर आया है इसके ऊपर स्टे लगेगा। तो जो हैशटैग चल रहे हैं आप उनका साथ दीजिए, उनको प्रमोट कीजिए। ठीक है, और जो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो जिन्हें फंड की ज़रूरत है, तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। यदि नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर जो ये हैशटैग चल रहे हैं इनको वायरल करते रहिए। अगर आप पैसे की हेल्प नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर, जो भी आपका फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए आप। ठीक है, जितना हो सके आप इन हैशटैग्स को वायरल कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए कि भैया अभी भी जग जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इंडिया से सारे जो प्योर ब्रीड के डॉग हैं विलुप्त हो जाएंगे। अभी मैं मेरे कुछ क्लाइंट से बात भी कर रहा था, उन्होंने बताया कि भैया हम हमारे घर में इतना सेफ महसूस करते हैं कि हमारे पास जब रॉटविलर बैठा होता है, तो अगर ये डॉग नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। कोई भी पुलिस वाला 24 घंटे हमारे पास तो नहीं खड़ा रहेगा। और इनकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं जब उनके घर में गार्ड डॉग होता है। तो ये काफ़ी बड़ा मैटर है, काफ़ी सीरियस मैटर है, इस पर मिलके आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, ये जितने डॉग ब्रीड बैन हुए हैं ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के पास एक तो पूरा डेटा नहीं है कि किस डॉग ने कितना अटैक किया, नहीं है उनके पास कोई भी डेटा।
वो बोलते हैं कि रॉटविलर ने अटैक किया या पिटबुल ने अटैक किया, है ना। एक तो क्या है कि ज़्यादातर लोग गूगल पे देख लेते हैं कि हाँ रॉटविलर डेंजरस है। अरे ये भी तो देखो, रॉटविलर डोमेस्टिक डॉग है। समझ में आ रहा है? तो आप उस चीज़ को क्यों भूल जाते हो? और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप मेरी कोई भी 2 लाइन अच्छी लग रही हो, आप उसकी क्लिप बना के अपने सोशल अकाउंट पे डाल दीजिए, या किसी और यूट्यूबर की, या कोई जो अच्छे लोग हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनकी आप क्लिप बना के सोशल अकाउंट पे डाल दीजिए। जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो जो केस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, तो आगे स्टे ऑर्डर लेने में काफ़ी इजी पड़ जाएगा। क्योंकि यदि हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिला ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और यकीन मानिए, यदि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो शायद बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे, और ये डॉग ब्रीड बैन होकर ही रहेगी। बैन तो हो ही चुकी है, इसमें होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। बैन हो चुकी है, पूरे इंडिया में बैन हो चुकी है, ठीक है। और अभी आप देखते जाइए, धीरे धीरे धीरे, जैसे कि अप्रैल या मई तक सभी के घरों में जा जाके चेक करने लग जाएंगे कि किसके घर में कौन सा डॉग है, किसको इंजेक्शन देना है, किसकी ब्रीडिंग रोकनी है, क्या करना है, ये कंप्लीट चीज़ें देखने लग जाएंगे लोग, जो ऑफिसर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के। तो अभी भी वक्त है, आप अपनी इंटेलिजेंसी मत दिखाइए, ठीक है। आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। आपके पास अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, और अधूरी इंफॉर्मेशन हमेशा गलत होती है। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो लेटर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप उसको जाके पढ़ लीजिए, ठीक है, कि क्या नोटिस आया है क्या नहीं आया है। तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ये जो सिचुएशन है डॉग लवर के लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। अभी भी अगर आप साथ नहीं होंगे तो यकीन मानिए ये सारी डॉग ब्रीड इंडिया से विलुप्त हो जाएंगी। जिनके पास डॉग है वो अपने डॉग अपने पास ही रखिए, निकालिए मत, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट जब मिलेगा जब आप सब लोग इकट्ठे होके कोई काम करेंगे, आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ देंगे, ना कि उनको डिमोटिवेट करेंगे। अभी भी टाइम है, अभी भी अपनी इंटेलिजेंसी दिखाने में मत लगे रहिए, ठीक है। डॉग ब्रीड बैन नहीं हुआ है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन है, ये सारे जो फालतू की जो बातें हैं ना, इनके लिए टाइम नहीं बचा। एक बार ये बैन हट जाए या इस पर स्टे ऑर्डर आ जाए, फिर जितनी बकवास लोगों को करनी है करने दीजिए, जितने आर्ग्यूमेंट करने हैं उतना करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले जो ये बैन लगा है इसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 2 रातों से सो नहीं पा रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात कर रहा हूँ, हमारी एक कम्युनिटी बन रही है, ठीक है, एक ग्रुप बन रहा है, ताकि हम स्टे ऑर्डर ले सकें उस चीज़ के ऊपर। अलग अलग जगह से केस फाइल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केसीआई केस फाइल कर रहा है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया केस फाइल कर रहे हैं, हर जगह से केस फाइल हो रहे हैं। तो अगर आप केस फाइल नहीं कर सकते, आप किसी का साथ नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट अपने सोशल अकाउंट्स पे जो हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करते रहिए, ठीक है। किसी की वीडियो अच्छी लग रही है, क्लिप अच्छी लग रही है, कोई 2 बातें अच्छी लग रही है, उसको आप चलाइए, जितना हो सके लोगों को अवेयर कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, अपने डॉग के साथ एक अच्छी वीडियोज बना के पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, जिससे गवर्नमेंट को पता लगेगा कि भैया डॉग ब्रीड डेंजरस नहीं होती, ओनर डेंजरस होता है, ओनर खराब होता है ना। तो उसके कारण, एक आदमी के कारण आप पूरे समाज को या पूरी सोसाइटी को आप जेल में नहीं डाल दोगे। मान लीजिए परिवार में एक आदमी चोर है, तो आप पूरी फैमिली को आप जेल में डाल दोगे। इसी तरीके से यदि एक डॉग खराब है, तो उस डॉग को खराब होने का रीजन क्या रहा है, उसका ओनर। तो आप उस ओनर के ऊपर केस फाइल कीजिए, उस ओनर को जेल भेज दीजिए, जो करना है कीजिए यार, किसने मना किया है। लेकिन उस ओनर के चक्कर में आप पूरी ब्रीड को बैन कर देंगे, वो बहुत गलत चीज़ है। इसका मतलब तो ये है कि अभी क्या नाम है, इतनी अवेयरनेस है ही नहीं इंडिया में। और यकीन मानिए इंडिया में डॉग ब्रीड्स को लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, किसी को भी नहीं है, चाहे वो कितने ही अच्छे पद पे बैठे हुए अधिकारी क्यों ना हो। मैं साफ बोल रहा हूँ, नहीं है नॉलेज, ठीक है। आपको ये नहीं मालूम कि एक रॉटविलर का क्या नेचर होता है, एक रॉटविलर कैसे रखा जाता है। आपने ज़िंदगी में शायद कभी रॉटविलर रखा भी नहीं होगा,
खाली अफवाह सुन रखी है कि डेंजरस है, खा जाता है, जबड़े लोग हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आप किसी अच्छे एनिमल बिहेवियरिस्ट से कंसल्ट कीजिए, जिन्होंने रॉटविलर रखे हैं उनसे पूछिए, ठीक है, जो अच्छे ब्रीडर हैं, जिन्होंने काफ़ी डॉग रखे हैं, यानी अच्छे ब्रीडर्स। ऐसे नहीं है कि किसी से भी आप कंसल्ट करने लग जाएंगे, जो एक अच्छे ब्रीडर हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए कि भैया ब्रीड डेंजरस है या नहीं है, वो आपको एडवाइस देंगे। और यकीन मानिए जो अच्छे ब्रीडर हैं उनके लाखों डॉग बिकते हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में होंगे, और उनमें से एक भी डॉग का आपको केस नहीं मिलेगा काटने का। ब्रीडर के तो डॉग नहीं काटते, वो जिसको पपी देते हैं वो पपी भी नहीं काटते, यकीन मानिए। तो ब्रीड डेंजरस नहीं होती, जो रख रखाव होता है, ठीक है, और ओनर उसको कैसे ट्रीट कर रहा है वो खराब होता है, तो आप उस पर एक्शन लीजिए। बाकी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करते रहिए, ठीक है, अपनी आवाज़ उठाइए, ट्वीट कीजिए अपने सोशल अकाउंट पे, इस बात को डालते रहिए, पोस्ट करते रहिए। और अगर आप किसी कम्युनिटी से जुड़ते हैं या किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ते हैं जो आगे जाके केस लड़ रहे हैं, जो आगे जाके इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आगे जाके हमारी बात रख रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, जुड़िए उनके साथ।